गुड मॉर्निंग जी। सीबीएसई ने 2025-26 के सैंपल पेपर इशू कर दिए हैं। अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ और मैंने क्या किया है आपको साइड में दिख ही रहा होगा कि मैंने एक एनालिसिस तैयार किया है। उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। अगर हम प्लानिंग के साथ करते हैं तो हम उसमें सक्सेस भी हासिल कर पाते हैं। तो प्लानिंग क्या है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कैसे अब एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। मोस्टली जगह पे आपकी अभी पार्टनरशिप ही चल रही है। अभी आपकी कंपनी स्टार्ट होने वाली है, थर्ड बुक स्टार्ट होने वाली है, तो मैं अभी पार्टनरशिप और कंपनी को कवर करूंगी। होप आपको ये वीडियो काम आएगी और प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपके भी काम आए और आपके दोस्तों के भी काम आए, क्योंकि परोपकार पुण्याय, तो सबका भला करना चाहिए। चलिए जी, आपके सामने एक एनालिसिस दिख रहा होगा। अगर आपको ध्यान से देखिए तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में कुछ आपके सामने चार्ट सा बनाया है। अब मैं एक बात बोलूंगी, आप इसे डायरेक्टली समझने की कोशिश मत कीजिए, पहले मैं एक बार समझा रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने साइड में पेपर भी रखा है कि जो हमारा सीबीएसई ने कल इशू किया है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी और ये आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। आपके सामने ये पेपर आया है और इस पेपर में ये हमारा मेन चीज जो आपकी आ रही है, इस साल का सैंपल पेपर है। अब मैं हर साल एनालिसिस तैयार करती हूँ और हर साल मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। चेंजेस के साथ साथ बात पता है क्या है, किसी चैप्टर को किस साल बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया जाता है, किसी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, वो भी मुझे डिस्कस करने हैं। और कुछ चीजें बोर्ड भी कई बार सैंपल पेपर में देता है लेकिन वो अपने जो पेपर है उसमें वो सेम अप्लाई भी नहीं करता। तो वो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। अब आपके सामने ये पेपर है, ध्यान से देखिए। इन्होंने बताया आपके पेपर में, आपको इतनी बात तो आपकी टीचर ने अब तक बता दी होगी कि आपके 34 क्वेश्चंस आने हैं। 34 क्वेश्चन में से 1 to 16 क्वेश्चंस जो आपके आने हैं वो पार्टनरशिप और कंपनी से एमसीक्यू आने हैं। मैं अभी इस वीडियो में पार्टनरशिप और कंपनी की बात करूंगी, थर्ड बुक की बात नहीं करूंगी, वो मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी। 17 to 20 तक आपके क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर, 21 to 22 तक आते हैं आपके 4 मार्कर, 2 क्वेश्चन आपके 4 मार्कर रहते हैं, और 23, 24, 25, 6 आपके ये 4 क्वेश्चन रहते हैं 6 मार्कर। अब ये पूरा का पूरा पेपर आपका है 60 मार्क्स का। ठीक, अब आपके सामने ये पेपर भी है। अब मैं यहाँ पर पेपर तो सॉल्व करके दिखा नहीं रही, मुझे कमेंट आएंगे ना कि मैडम ये पेपर एक्सप्लेन कर दो, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो बुक में नहीं है। मतलब उस तरीके से क्वेश्चन उस सेम लेवल से नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, घुमा के क्वेश्चन आया। बच्चे कहेंगे, कमेंट करेंगे, ज्यादा ज्यादा वीडियो स्प्रेड करेंगे, उन्हीं के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगी ये। तो देखिए जी, ये सामने आपके पेपर है, मैं जान के स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। ऐसे तो आपको देखो स्क्रॉल करने पे समझ नहीं आएगा, बट आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करो। अब इस पेपर को मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक नटशेल में एक चार्ट सा बनाया। हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स की, ठीक है। एक मिनट दो, हम अपना मार्कर भी ले लें। ठीक, हमारा क्या चल रहा है, हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर होगा, गुडविल है, चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी है। ये जो आपके चैप्टर है, फर्स्ट, यहाँ मेरी नंबरिंग जरा गलत हो गई है, इग्नोर कर देना भाई, अभी मैंने जस्ट तैयार किया था। तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। ठीक है, इसको आप एडिट कर लेना। ठीक है, अब हमें क्या है, अब मैं इसको एडिट करके दोबारा से भी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे आज लॉन्च कर देना चाहिए इसको। अब हुआ क्या, आप देखिए कि फंडामेंटल से इस बार 7 नंबर का पेपर आ रहा है। ठीक, अब इसको ना अंडर एस्टिमेट किया है, ये मत लेके चलना कि 1 नंबर का एक एमसीक्यू दिया है बोर्ड ने सैंपल पेपर में, तो बोर्ड में भी 1 ही नंबर का आएगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे कुछ चीजें बतानी है अपने एक्सपीरियंस से, 22 साल के एक्सपीरियंस से, 22 से ज्यादा ही हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर चेंज इन पीएसआर से 7 नंबर का पेपर सेट किया है, एडमिशन से 3 नंबर का पेपर सेट किया। मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी, लास्ट ईयर जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया था 2024-25 का, उस टाइम पे एडमिशन ऑफ द पार्टनर में से सिर्फ 3 नंबर का पेपर दिखाया था और बोर्ड में 7 से 8 नंबर का एडमिशन से पेपर आया था। ये आपके लिए बता रही हूँ। जब, और आप मेरे पिछले साल का सैंपल पेपर एनालिसिस भी मेरे चैनल पे है और सबसे ज्यादा हाई व्यूज उसी पे ही आए थे। और उसमें देखना कि जब पेपर दिया गया, सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया तो 3 नंबर एडमिशन से कवर किया। और मैंने अपने बच्चों को भी बोला था कि बोर्ड जरूर सैंपल पेपर में 3 नंबर का एडमिशन दिखा रहा है, लेकिन आपका जब एक्चुअल पेपर आएगा तो ज्यादा नंबर का आया और ज्यादा नंबर का ही आया था। तो ये मत लेके चलिए। अब इस बार बोर्ड ने क्या किया, एडमिशन ऑफ द पार्टनर से 13 मार्क्स का पेपर सेट किया हुआ है। ठीक है, रिटायरमेंट से भी 13 मार्क्स का पेपर सेट किया हुआ है, और
डिसोल्यूशन से भी 8 मार्क्स का पेपर सेट किया हुआ है, ये तो किया हुआ है बोर्ड ने। ठीक, अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। अब पेपर मैं नहीं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो मुझे डिस्कस करना है, जैसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से पहले क्वेश्चन में ही आपकी चॉइस आ गई, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन फंडामेंटल्स के हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी फंडामेंटल का दिया, सेवेंथ क्वेश्चन भी फंडामेंटल का दिया। जितने भी, अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो में मैंने नीचे बताया हुआ है कि जो 1 मार्कर क्वेश्चन है मैंने रेड से डिनोट किया है, जो 3 मार्कर मैंने ब्लू से डिनोट किया है, जो 4 मार्कर है मेरे ग्रीन से हैं, और जो मेरे 6 मार्कर है पर्पल से। ये कलर भी अलग अलग मैंने करे हैं इंटेंशनली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब मुझे इंटरनली कुछ चीजें बतानी है, किसको ज्यादा वेटेज देना है, आपने किस चैप्टर पे ज्यादा एम्फसाइज करना है, वो चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ। किस चीज को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, क्या इन्होंने नई चीजें कर दी, क्या इन्होंने क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दिए। भाई साहब 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैं खुद ही वीडियो बनाऊंगी, मैंने सोच लिया है, क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन बुक में है ही नहीं। मैंने कल पूरा सैंपल पेपर ठीक से पढ़ा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, गुडविल वाले चैप्टर में से सिर्फ एक एमसीक्यू दिया है। अब एक एमसीक्यू तो वेटेज 1 नंबर हो गया, बट बेटा बोर्ड में ऐसा नहीं होता, गुडविल वाले से 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और गुडविल चैप्टर करने से आपका उस गुडविल की कैलकुलेशन को सीखने से, अगर ये चैप्टर आप करते हैं तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में भी आपको ये कंसेप्ट चाहिए। तो इसको ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया, अच्छे से करना है। और हो सकता है 3 से 4 नंबर का पेपर हर साल आता था, इस बार भी आएगा। ये मत लेके चलो कि सैंपल पेपर ने 1 नंबर का दिया तो हम इसे इग्नोर कर दे, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो 1 नंबर में एमसीक्यू दिया है, 3 मेथड है आपके, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी एवरेज और सुपर 2 हैं, तो उसमें से एक दिया हुआ है। कैपिटलाइज वाले क्वेश्चन को एमसीक्यू में डाल के दिया हुआ है, प्रॉपर क्वेश्चन है बट एमसीक्यू में दिया। अब इसके बाद चेंज इन पीएसआर है, चेंज इन पीएसआर से एक एमसीक्यू आया आपका। इसके अलावा एडमिशन से आपके 1, 2, 3, 4 एमसीक्यू दे रखे हैं, जिसमें ये ओ जो मैंने लिखा है, ओ का मतलब है ऑप्शनल, यानी जो आपका 10th क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है विद रिटायरमेंट। यानी जो 10th क्वेश्चन आपका आ रहा है, नहीं विद रिटायरमेंट नहीं है, 10th क्वेश्चन का आपका कहीं और भी सेट हो रहा है, इसमें नहीं है। एक बार पेपर देख लेते हैं, पेपर में साथ साथ मैंने इसीलिए रखा हुआ है पेपर, सो दैट हम डिस्कस कर लें। 10th क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये रहा सामने आपको दिख रहा होगा। 10th क्वेश्चन इन्होंने दिया हमारे को एडमिशन का, और दूसरा हमको दिया ये ना, इसमें भी एडमिशन का। यानी जो 10th क्वेश्चन है दोनों ही आपके एमसीक्यू एडमिशन के हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पक्का प्रॉब्लम आएगी। आप चाहोगे कि कोई टीचर आपको करके दिखाए, मैं तो आपको करके दिखा दूंगी। जब आप खुद से करेंगे तो इसमें बहुत देर लगा देंगे, और आप सोच रहे हो 10th क्वेश्चन का एमसीक्यू इजी नहीं है, और हर एमसीक्यू करने के सिर्फ आपके पास 2 मिनट्स है, और ये प्रॉपर करने वाला एमसीक्यू दिया हुआ है। चले जी, साथ साथ डिस्कस कर लूंगी जो जो क्वेश्चन मुझे लगता है, मुझे जो चीज आपको बतानी है। इसके बाद हमारा रिटायरमेंट में भी आपके सामने ये 8th क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में है, और इस ऑप्शनल में भी एक डेथ का दिया है और एक रिटायरमेंट का दिया है। डिसोल्यूशन में आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं एमसीक्यू बना के, इजी नहीं है, इजी नहीं है। और आपकी फिर कंपनी अकाउंट्स में एक क्वेश्चन है 3rd एमसीक्यू का, जिसमें दोनों ही इशू ऑफ शेयर से हैं। एक आपका 4th क्वेश्चन है ऑप्शनल है, जिसमें एक इशू ऑफ शेयर से और एक आपका डिबेंचर से है, ये वाला, ठीक। और इसके अलावा एक ये 12, 13, 14 ये भी इन्होंने डिबेंचर से आपके डाल दिए। लास्ट ईयर डिबेंचर आया था, इस बार तो पेपर में दिखा रहे हैं ये सिर्फ 6 नंबर का, 7 नंबर का दिखा रहे हैं, एक चॉइस है। तो बेसिकली आपको 6 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है डिबेंचर। लास्ट ईयर क्या था, 11 नंबर का पेपर ही डिबेंचर से बनाया था, 12 का बनाया था, 11 का अटेम्प्ट करना था। तो कुछ नहीं पता, अगर मैं पिछले 3 साल के एनालिसिस देखूं तो लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया, डिबेंचर चैप्टर से 12 नंबर का पेपर बनाया, आपको 11 नंबर का अटेम्प्ट करना था। उससे पहले वाले साल में डिबेंचर से ही इन्होंने 11 नंबर का पेपर बनाया, 10 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना था। इस बार थोड़ा सा सैंपल पेपर में कम है कि भाई 7 नंबर का पेपर देके 6 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है, एक आपके पास इंटरनल चॉइस है, ठीक। एक बात ध्यान रखना कि आपकी 24 नंबर की कंपनी है, 36 मार्क्स की पार्टनरशिप है। बोर्ड इस डिवीजन को कहीं पे भी कर सकता है। बोर्ड ये कहता है कि हमने अगर सैंपल पेपर में 7 नंबर का फंडामेंटल डाला है, जरूरी नहीं है हम 7 नंबर का ही दें,
हम इसे 4 नंबर या 5 नंबर का भी कर सकते हैं और इसे हम 8 नंबर का भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी पार्टनरशिप का टोटल 36 मार्क्स का दे रहे हैं। एडमिशन से जरूरी ना 13 मार्क्स का पेपर बनाया, हो सकता है जब पेपर में आए एक 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, सिर्फ एक ही एमसीक्यू दे दिया, 7 नंबर का पेपर सेट किया, इट कैन हैपन। तो आप कहीं पे भी कुछ नहीं बोल सकते, 36 मार्क्स की पार्टनरशिप में कहीं से भी कुछ भी डिवीजन हो सकता है। ये तो मैंने एक ग्लिम्स दिया है कि पेपर सेट कैसा हुआ है, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपने तैयारी करनी है अपनी, ठीक। अब इसके बाद हमने 1 मार्कर पे डिस्कस किया, अब मुझे जो डिस्कस करना है मेजरली, जो मुझे डिस्कस करना है 3 मार्कर पे। अब 3 मार्कर जो मैंने दिए हैं ना बेटा, अगर ध्यान से देखो ब्लू कलर से डिनोट किए हैं, एक है 17th क्वेश्चन, एक है 20th क्वेश्चन और एक है 13th क्वेश्चन। मैं तीनों क्वेश्चन ना दिखा के करना चाह रही हूँ, 17, 18 और आपका लेके आते पेपर। देखिए अब इन्होंने यहां पर आपको 17th क्वेश्चन दिया है, ये वाला, ये आपका 3 मार्कर है और इसमें चॉइस है। ये वाला तो आपका जो पहला क्वेश्चन है राजू एंड रिंकू वाला, इसमें तो एडमिशन हो रहा है, लेकिन जो आपकी इसके पास इंटरनल चॉइस है, इसमें जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो पीएसआर का है। ये आपका एडमिशन का है, ये आपका पीएसआर का है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये जो दोनों क्वेश्चन दिए मैं चॉइस में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो डफर बच्चे होते हैं, बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है, डफर नहीं एवरेज बोल देते हैं, जो बहुत थोड़ा सा करते हैं, उन्हीं के लिए बस एक ही क्वेश्चन है 17। जो अगर उनसे ये भी नहीं हो रहा तो भाई साहब बाकी पेपर को तो भूल जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इजी दिया है दोनों के दोनों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, ये भी 3 मार्कर है लेकिन डिसोल्यूशन का है। मैंने वहां भी बात नहीं करी, बट चलो कर लेती हूँ, सामने खोला ही हुआ है। अब ये अगर आप बुक में देखो ना तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चंस करोगे डिसोल्यूशन में, 30 से 40 न्यूमेरिकल करोगे। जिस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड ने यहाँ भर के दे दिया है ना, घुमा के दिया हुआ है थोड़ा सा, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाना चाहती हूँ। नीचे कमेंट करके जाना किनको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन की एक्सप्लेनेशन मेरे एंड से चाहिए, तब करूंगी, ठीक है। अच्छा ये 18 हो गया, ये तो चलो कंपनी का बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, ये भी आपका जो 20th क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या किया है कि देखिए इसमें हमारे को नॉर्मल दिया हुआ है कि हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, न्यू गिवन है, हमारा ये पीएसआर का क्वेश्चन है। और बेसिक सी बात है, आपको पता होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए रिजर्व्स बनते हैं, अगर आपको कोई लॉस हो तो वो सेटल करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप पीएसआर में भी करते हैं, एडमिशन में भी करते हैं, रिटायरमेंट में भी करते हैं, डेथ में भी करते हैं, डिसोल्यूशन में भी करते हैं, सब जगह कॉमन है बेसिकली। बट यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो पीएसआर रिलेटेड है, ट्रीटमेंट इज सेम, कोई सा भी केस आ जाए, ठीक है। तो ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस का डिस्कशन था, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपसे 17 का डिस्कशन किया, मैंने आपसे 20 का डिस्कशन किया, मैंने आपसे 18 का डिस्कस किया, ये आपसे मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद अब मुझे जो डिस्कस करना है, अगर हम कंपनी में जाते हैं तो कंपनी अकाउंट्स में जो हमारा आ रहा है 3 मार्कर क्वेश्चन, वो 19th क्वेश्चन है, और वो इन्होंने डिवेंचर से दिया है 3 मार्कर। पिछले साल के 2 साल के पेपर में 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं डिवेंचर से, इस बार आए हैं एमसीक्यू और 3 मार्कर। और मैं ये बोल रही हूँ हो सकता है डिवेंचर से बोर्ड में फिर से 6 मार्कर आ जाए, इट कैन हैपन। ये मत लेके चलना कि नहीं आएगा, आपको प्रिपरेशन वैसी करनी है। डिवेंचर 30 या 40 न्यूमेरिकल करके सॉलिड हो जाता है। मैं पहले यही बनाती थी, मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें यही बात बोली है मैंने कि भैया डिवेंचर कर लो, 11 नंबर तो पक्के या 10 नंबर तो पक्के। इस बार 7 नंबर पक्के हैं, 7 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते हो छोटे से पेपर से, लेकिन ऐसा हो सकता है 10 नंबर का आ जाए, ऐसा हो सकता है 12 नंबर का आ जाए। तो डिवेंचर सॉलिड करोगे, इशू ऑफ शेयर्स में गलतियां हो जाती है। अगर चॉइस में डिवेंचर और शेयर्स है तो पक्का डिवेंचर अटेम्प्ट करोगे, वो थोड़े से क्वेश्चन करके प्रोबेबिलिटी आप उसे सही कर दें। ये सजेशंस हैं, आपको फॉलो करने हैं अगर नंबर लेने हैं, फॉलो नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करती हूं मैंने 3 मार्कर की बात कर ली, अब मुझे 4 मार्कर क्वेश्चन की बात करनी है। कर रही हूं।
अब जो 4 मार्कर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक फंडामेंटल से दिया क्वेश्चन नंबर 22 और एक दिया कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों 4 मार्कर क्वेश्चन है और फंडामेंटल से गारंटी ऑफ द पार्टनर दे दिया। हम बच्चों को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट्स पेपर में आता है, बट इस बार नहीं दिया, बट बोर्ड में एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट्स की प्रोबेबिलिटी है, इग्नोर नहीं करना। इन्होंने गारंटी क्वेश्चन डाल दिया है, बट ऐसा हो सकता है वो एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट से आ जाए या करंट एंड कैपिटल अकाउंट का बनवा लें, तो वो हो सकता है, दैट कैन हैपन। ये एक ब्लूप्रिंट है कि हम इस तरीके से पेपर बनाएंगे, तो एनालिसिस तो हमें करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा बोर्ड कैसा पेपर बनाने वाला है और कैसे में हमें फंसाने वाला है। ठीक है, ये हुए हमारे 21 22 जो कि हमारे 4 मार्कर थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं 6 मार्कर पे, जो मेजर चीज है हमारी। 6 मार्कर एडमिशन से आया है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 रिटायरमेंट से भी आया। ध्यान से सुनो, आपस में चॉइस है, एक एडमिशन का है एक रिटायरमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 25 6 मार्कर। अब ध्यान रखना इसमें क्या किया, आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया, कैपिटल अकाउंट बनवाया, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करवाई, बट दोनों क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनवाई। बट ये मत सोचना बैलेंस शीट नहीं आएगी, आ सकती है। ठीक, तैयारी करनी है, बैलेंस शीट बनानी मुश्किल नहीं होती अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट सही कर लेते हैं तो। ठीक है, रिवैल्यूएशन सही कर लेते हैं। अब ये जो अब ऐसा भी होता है कई बार, यहाँ तो चॉइस दे दी, एक रिटायरमेंट का दे दिया और एक एडमिशन का दे दिया। मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि आप रिटायरमेंट का अटेम्प्ट करें, वो ज्यादा ईजी पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा काम कम हो जाता है, और आप एडमिशन का ना करें। बट अगर आपको एडमिशन का लग रहा है कि वो इजी और हम कर सकते हैं, वो अटेम्प्ट करें। कई बार दोनों ही एडमिशन के हो जाते हैं चॉइस में, इंटरनल चॉइस में, कई बार दोनों ही रिटायरमेंट के होते हैं। तो जुडिशली आपको स्मार्टनेस फॉलो करनी है एट द टाइम ऑफ रीडिंग टाइम कि भैया दोनों में से कौन सा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। और मैं ये बोलूंगी कि जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है उस टाइम पे ना, ये जो एमसीक्यू है ना 16 पार्टनरशिप के और कंपनी के, उन्हें पहले सॉल्व कर लो, ब्रेन में उठा लो, इनके आंसर ये है, इतना काम कर लो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 24 दिया है इन्होंने रिटायरमेंट से, लोन अकाउंट बनवाया है। अब भाई साहब आसान नहीं है, और लोन अकाउंट ना 3 तरीके से बनता है रिटायरमेंट में, डेथ में तो और डिफिकल्ट हो जाता है। और डेथ का एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं, इलस्ट्रेशन में, और आ सकता है, आ सकता है। दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 24, दिखाने का मन कर रहा है मेरा, खुलने दो, इतना तो वेट करना पड़ेगा आपको। खुल जा भाई, दिखाना इसलिए है कि अब तक ना लोन अकाउंट बना चुके होगे, तो भाई साहब कैसा बनाया, ये रहा। देखो जी, दीपक जी रिटायर हो रहे हैं और इस डेट पे पता चला कि भैया हमारी ये सिचुएशन थी, हमने इतने का तो फर्नीचर दे दिया, बाकी हमने लोन में डाल दिया और लोन की इंस्टॉलमेंट हमने पे की, और भाई साहब 6 मार्कर क्वेश्चन लोन से दे दिया। नॉर्मली 4 नंबर का आता है लोन से, और 6 मार्कर मांग लिया है। तो लोन अकाउंट बनाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रोबेबिलिटी रहेगी आएगा। ठीक है, तो डेथ का आए या रिटायरमेंट का आए, डजंट मैटर, कोई सा भी आ जाए, ट्रीटमेंट सेम है। लेकिन डेथ में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हो जाती है कि डेथ किसी भी डेट पे हो सकती है, उसके हिसाब से आपके लेजर कैसे क्लोज होंगे वो आपको समझना है। डेथ का क्वेश्चन ध्यान रखना, करके जाना, वो हमारा हमेशा इलस्ट्रेशन में गिवन है अभी बुक में। एक्सरसाइज में लोन अकाउंट के केस में डेथ के क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इग्नोर मत करना। ठीक, इसके अलावा और क्या मुझे डिस्कस करना था, हाँ ये मैंने आपसे 25th क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया, 24th क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया। अब मुझे 23 और 26 का डिस्कशन करना है। अच्छा, मैंने कंपनी का एक क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस नहीं किया था, 4 मार्कर, ये मुझे बताना है। ये ना आपका है कंपनी में ना, अगर आप कंपनी देखोगे तो कंपनी में हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना होता है, और सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, ये मेजरली गलत होता है। 3 से 4 केस है, मेरी पुरानी वीडियोस बनी हुई है चैनल के ऊपर जिसमें मैंने एक्सट्रैक्ट समझाया है, सारे केस क्लियर किए हुए हैं। ये 4 नंबर पक्के लाने हैं क्वेश्चन नंबर 21, और पिछले काफी सालों से क्वेश्चन नंबर 21 ही आ रहा है। पिछले साल चेंज किया था बोर्ड ने कि एक्सट्रैक्ट नहीं बनवाया था, पर कितने सालों से एक्सट्रैक्ट बनवाया जा रहा है। पिछले साल उस पर केस स्टडी दे दी थी, और भाई साहब केस स्टडी भी इतनी डिफिकल्ट दी थी, आसान नहीं दी थी, आसान नहीं दी थी बोर्ड ने। उस पर्टिकुलर केस स्टडी को भी मैंने समझाया हुआ है वीडियो के अंदर, करके जाना, वैसी भी आ सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं बात करती हूँ 26 की पहले, और एक क्वेश्चन नंबर 26 की पेपर लाते हैं। अब 26 में कंपनी का प्रॉपर क्वेश्चन है। नॉर्मली कंपनी में आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी जाती हैं, तो ये और ये सेम लेवल के क्वेश्चन है, दोनों प्रॉपर कंपनी करनी है। तो चॉइस भी अगर आपके पास है, आप चाहे इसे अटेम्प्ट कर लो चाहे इसे अटेम्प्ट कर लो, दोनों में सेम केसेस अप्लाइड है।
तो प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो आपके सामने चॉइस में है। अब आप देख लेना किसकी टेबल आप इजीली बना पा रहे हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे टेबल बना के फिर आपको करना पड़ता है, तो जो आप करें। अच्छा, इसके अलावा एक और कंपनी का क्वेश्चन था 23, इसको मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। ये डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये बोर्ड ने डाल दिया है। अब बोर्ड चेंज करके डाल रहा है चीजें, तो आपको करनी है जी। तो यहाँ क्या किया, आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया और उससे रिलेटेड कुछ नीचे डेटा दिया है और आपसे जनरल एंट्रीज मांगी है। बेसिकली ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है। तो केस स्टडी बेस्ड डिवेंचर से भी आ सकता है और इशू ऑफ शेयर से भी आ सकता है। पिछले साल जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन था वो अच्छा था, अच्छा कहूंगी, वो वहां पे मेंशन है, करके जाना। ये मत सोचना कि पिछले साल आया था इस साल नहीं आएगा, सेम लेवल का क्वेश्चन आ सकता है और डिजिट बदल के आ सकता है, क्योंकि ज्यादा केस स्टडी वाले क्वेश्चन बुक्स में भी नहीं है तो बच्चे करते नहीं है। तो ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और सामने एक बैलेंस शीट दी हुई है, वहां से डेटा उठा के करना है। इसको सॉल्व करके समझाऊंगी, बट आपके मुझे मेजर मैक्सिमम कमेंट चाहिए, तब आएगी वीडियो। वेट करूंगी कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, तब बनाऊंगी वीडियो। मेरे को फिर मजा नहीं आता, मुझे मोटिवेशन ना मिले, आपको भी नहीं मजा आता जब आपको मोटिवेशन ना मिले, ठीक है। अब इसके बाद अब बेसिकली मैंने सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन आपसे कर लिया है, ठीक है, ये जितने भी मेरे क्वेश्चंस हैं। अब देखो, मुझे यहाँ एक चीज और बतानी है आप लोगों को। आपका 60 मार्क्स का पेपर है ना। अब देखो, आपकी इशू ऑफ शेयर में से नॉर्मली पेपर 25 नंबर का सेट किया हुआ है, उसमें से आपको अटेम्प्ट 18 नंबर का करना है। तो बेसिकली आपके पास चॉइस है, कुछ क्वेश्चन उसमें डिबेंचर के साथ आपके ऑप्शनल में, तो आप डिबेंचर ऑप्ट करें, आप शेयर्स ऑप्ट करें, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्ट करेंगे। डिबेंचर इजी पड़ता है। तो अब इसे देख लो कि कंपनी 25 नंबर की देके 18 नंबर की कंपनी आपसे करवा रहे हैं, ठीक, 7 नंबर का डिबेंचर देके 6 नंबर का आपसे करवा रहे हैं, एक एमसीक्यू में आपके पास चॉइस है। तो एक इन अ नटशेल मैं कहूंगी कि एक ओवरव्यू तो बेसिकली मिल ही रहा है कि हमें बेसिकली करना क्या है इस टेबल से। अब प्लानिंग आपने करनी है कि भाई साहब हम इसमें तैयारी कैसे करेंगे। आपको तैयारी करनी है, मुझे नहीं करनी है, लेकिन प्लानिंग मैटर करती है। हाँ, ये नंबरिंग देख लेना भाई, मैडम कहेंगे, बच्चे कहेंगे मैडम ने ना ये नंबरिंग गलत कर दी, तो नंबरिंग ठीक कर लेना। मैंने ये बनाई थी टेबल, तो वो नंबरिंग मेरी हिल गई। पहले मैं सोच रही थी कि पार्टनरशिप को इकट्ठा करके समझा दूं, कंपनी को अलग से करके समझा दूं, फिर मैंने चैप्टर वाइज भी एनालिसिस बना लिया। कल से होमवर्क यही कर रही हूँ, पेपर को पढ़ रही हूँ, आप ही के लिए मदद कर रही हूँ। होप यू लाइक इट और प्लीज शेयर इट टू द मैक्सिमम। पिछले साल भी इस वाले एनालिसिस पे मेरे को मैक्सिमम व्यूज मिले थे और इस साल भी इसको फैला दो ना, मुझे भी दिल से खुशी मिले कि हाँ भाई मेरे बच्चे जो मेरे लर्नर है, एटलीस्ट जो मेरे लर्नर है वो इसको स्प्रेड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।